सुनीता नाम की एक महिला जिसकी उम्र 40 वर्ष होती है। वो अपने मकान को अक्सर किराए पर लगाया करती है। उसे पैसे की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोचती है कि एक हमारे पास जो नाइजीरिया से एक किराएदार आया है, उससे क्यों ना एडवांस में 2 महीने का एडवांस में पैसा ले लिया जाए। जब वो इस बात को सोचकर और जाती है उसके कमरे में पैसा लेने के लिए, तो उसका जो कमरे का दरवाज़ा है पूरी तरह से बंद था। फिर सोचती है कि इस बात को खिड़की से ही कह दिया जाए। जैसे ही खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि जो नाइजीरिया का जो लड़का था वो अपने मोबाइल फ़ोन में एडल्ट वीडियो देख रहा था और अपना जो है कि हंस मिथुन कर रहा था। और जो महिला थी वो उसके प्राइवेट पार्ट को जब देखती है तो देखकर बहुत ही चकित और परेशान रह जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है और फिर सोचने लगती है कि हमारे इंडिया में हमारे इंडियन इंसानों को इस तरह का प्राइवेट पार्ट नहीं होता जो कि इस नाइजीरिया का लड़के का है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, आप लोग इस घटना को पूरा सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को इस घटना से कुछ सीख मिलने वाली है। ये घटना जो है मुंबई का है। मुंबई में भिवंडी का। भिवंडी में एक मकान मालकिन रहा करती थी। उनका पति का देहांत जो है एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसकी वजह से वो विधवा थी और उनकी एक लड़की थी। लड़की का नाम प्रियंका होता है और उस महिला का नाम सुनीता होता है, जो अपने मकान को किराए पर चलाया करती थी। उनका पास बिजनेस कोई नहीं था, बस उनका अपना एक मकान था। उसी मकान को किराए पर चला करके उसी से जितना पैसे आता था वो अपना खर्चा और अपनी लड़की का खर्चा चला रही थी। उसकी लड़की जो प्रियंका थी वो नौजवान हो चुकी थी, पढ़ाई भी उसका जो है कंप्लीट हो चुका था, जिसकी वजह से जो सुनीता है अब वो सोच रही थी कि क्यों ना अपनी लड़की का शादी कर दिया जाए। जैसे तैसे करती है, इधर उधर कहीं से भी रिश्तेदार में पता लगाती है, जिससे एक लड़का जो है मिल जाता है जिसका नाम रोहन रहता है। उससे बातचीत होता है और लड़की भी पढ़ी लिखी थी, लड़का भी सही था, प्राइवेट जॉब कर रहा था। दोनों का शादी जो है 3 महीने के बाद हो जाता है और जो प्रियंका है वो अपने घर को ससुराल को चली जाती है। अब इधर जो उसकी माँ है सुनीता, वो अब अकेला अपना रहने लगती है। जब सुनीता अपने ससुराल को जाती है तो कुछ दिन के बाद 1-2 महीने का समय जैसे ही बीतता है तो प्रियंका को अपने पति से थोड़ा सा झड़प हो जाता है, जिसकी वजह से प्रियंका अपने पति के घर से अपने मायके चली जाती है और अपने माँ के साथ ही रहने लगती है। कुछ दिन रहते रहते प्रियंका जो है अपनी माँ से बोलती है कि माँ, हमारा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ 10 दिन तक कहीं कहीं घूमूंगी, उसके बाद मैं फिर चली आऊँगी। जो प्रियंका है अपने घर से, अपनी माँ के घर से घूमने के लिए चली जाती है। जैसे ही चली जाती है तो प्रियंका की जो माँ है, जिसका नाम सुनीता होता है, वो अब सोचने लगती है कि जो हमारी लड़की आई थी, जो हमारे पास किराया था पहले का और दूसरे किराएदार से ले चुके थे, वो पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं। क्यों ना ये जो नाइजीरिया से एक लड़का आया है तो इससे पैसे को ले लिया जाए, जो कि एडवांस में। जब उस लड़के के पास उसकी माँ जाती है तो देखती है कि उसका जो दरवाज़ा है पूरी तरह से बंद है। फिर सोचती है कि इस बात को क्यों ना उसके खिड़की से कह दिया जाए। उसके खिड़की के पास जब जाती है तो देखती है कि अपने मोबाइल में गंदी वीडियो जो है देख रहा है और अपने प्राइवेट पार्ट को निकाल करके हैश मिथुन कर रहा है। उसकी जो सुनीता जो देखती है तो देख करके बहुत ही उसे उत्तेजना होने लगता है, क्योंकि जो उसके प्राइवेट पार्ट थे वो कुछ अलग ही थे, जिसकी वजह से वो सुनीता जो होती है देख करके और अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है। क्योंकि जो सुनीता थी उसका उम्र 40 वर्ष था और वो बहुत दिनों से विधवा थी, उसे भी उत्तेजना होने लगा, जिसकी वजह से सुनीता फिर सुबह में उठती है और वो नाइजीरियन जो लड़का था उससे बोलती है कि हमें आप 2 महीने का एडवांस किराया दे दीजिए। जो लड़का है तो बोलता है कि ऐसा है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब हमारे पास पैसा होगा तो 2 महीना क्या, मैं 3 महीने का आपको पैसा एडवांस में दे दूंगी। लेकिन जो मकान मालकिन जो सुनीता थी वो बोलती है कि नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ मजाक कर रही थी, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो सुनीता है वो शाम के समय में, जब नाइजीरियन लड़का अपना बाहर से काम करके आता है तो शाम के समय में जो सुनीता है वो बिकनी कपड़े पहन करके, छोटे छोटे कपड़े पहन करके और उस नाइजीरियन लड़के के सामने हो जाती है। जो नाइजीरियन लड़का था, जब वो सुनीता को अपने मकान मालकिन को देखता है तो देख करके बहुत ही भावुक हो जाता है, क्योंकि मकान मालिकिन जो थी वो पहले ऐसा नहीं थी। पहले जो थी पूरी तरह से पूरा बदन ढकने वाला कपड़ा पहना करती थी, लेकिन आज क्या बात है जो कि पूरा आज जो है कि पूरा बिकनी पहन करके और हमारे सामने आई है।
फिर जो मकान मालकिन थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के पास जाती है और अश्लील अश्लील बातें करने लगती है, जिससे जो नाइजीरियन लड़का था वो भी 25 से 26 वर्ष का था, उसे भी उत्तेजना होने लगती है और वो समझ जाता है कि जो ये मकान मालकिन है वो हमसे क्या चाहती है, और तुरंत मकान मालकिन को, सुनीता को, अपने बाहों में भरता है, उठाता है और अपने बेडरूम में, कमरे में लेकर के चला जाता है। लेकर के जाने के बाद जो है कि वो नाइजीरियन जो लड़का था वो सुनीता को सारे कपड़े हटा देता है, यानी कि उसे पूरी तरह से नग्न अवस्था में कर देता है। और जो सुनीता होती है मकान मालकिन, वो किसी भी बात का विरोध नहीं करती है। नाइजीरियन लड़का और जो है कि अपना काम बहुत ही जल्दबाजी में निपटाने का सोचने लगता है, और फिर जो नाइजीरियन लड़का था वो अपने कपड़े भी, अपने आप को भी निवस्त्र होता है और फिर सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध इन लोगों का इतना जोरदार तरीके से बन रहा था कि जो सुनीता है उसकी चीखें निकाल देता है नाइजीरियन लड़का, और सुनीता को वो चरम सुख मिल रहा होता है जो उसे कभी जीवन में नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसका पति का पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, जिसकी वजह से जो सुनीता थी वो बहुत दिनों से किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी, और वो जो नाइजीरियन लड़के के साथ जब शारीरिक संबंध बना रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा चरम सुख मिल रहा होता है। उसी तरह से ये लोग उस दिन तो 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रतिदिन का इन लोगों का काम हो गया था, रूटीन हो गया था। लगातार जब 10 दिन तक ये लोग ऐसा ही काम करते हैं तो 10 दिन के बाद उनकी जो लड़की थी प्रियंका, वो चली जाती है, और रात के समय में वो अक्सर जो प्रियंका है अपनी माँ के साथ ही सोया करती थी, जो सुनीता थी उसी के साथ सोया करती थी। एक दिन का बात ऐसा हो जाता है कि उसकी जो माँ सोई थी और वो प्रियंका, दोनों माँ बेटी एक ही बेड पर सोई हुई थी। रात का समय करीब करीब 12 बज रहा था। जो उसकी माँ है सुनीता उठती है, देखती है कि हमारी लड़की पूरी गहरी नींद में सो रही है। उठती है और दबे पाँव उस नाइजीरियन लड़के के पास उसके कमरे में चली जाती है। अब इधर प्रियंका का जब नींद खुलता है तो देखती है कि हमारी माँ जो है यहाँ पर नहीं है, आखिर गई कहाँ? गई होगी कहीं लघु संख्या करने के लिए। 10 मिनट 20 मिनट इंतजार करती है, उसकी माँ नहीं आती है। जब वो प्रियंका लड़की जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। बाथरूम में सभी जगह पर खोजती है, लेकिन उसकी माँ कहीं पर नहीं दिखती है। जब उस किराएदार के मकान के पास, उसके रूम के पास जब जाती है तो कुछ चीखें जो थी सुनाई पड़ रही थी, कुछ आवाज़ें जो थी वो पच पच की आवाज़ें जो थी उस लड़की को, प्रियंका को सुनाई दे रही थी। जाती है तो दरवाज़ा के पास चली जाती है और पूरी आवाज़ को सुन रही होती है। आवाज़ सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसके बाद वो दरवाजे को खोलती है तो दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक नहीं था। ये लोग जल्दबाजी में जो है कि दरवाजे को बंद करना भूल चुके थे, जिसकी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है और जो प्रियंका है इन लोगों को संदिग्ध, यानी कि निवस्त्र और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देख लेती है। जब देख लेती है तो जो उसकी माँ थी सुनीता, वो भी अपने लड़की को देखती है कि हमारी लड़की जो है हमें दोनों को नग्न अवस्था में देख ली है, अब क्या होगा? अब दोनों को पसीने छूटने लगते हैं। जो प्रियंका लड़की है वो अपने माँ से कहती है कि माँ, तू, हम नहीं जान रहे थे कि तू इतना हरामी भी हो सकती है। लेकिन उसकी माँ बोलती है अपनी लड़की से कि तुम्हें भी तो पता है कि तुम्हारे पिताजी जो है आज से 20, कम से कम 10 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और क्या हमारा मन नहीं करता कि हम भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं? जो उसकी लड़की है तो बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इसी तरह का काम करना था तो तुम पहले शादी भी कर लेती तो सही सही रहता। लेकिन जो उसकी माँ है वो अपनी लड़की से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि हमें माफ़ कर दो। लेकिन जो लड़की है वो बोलती है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हमारा भी एक शर्त है, अगर हमारी शर्त को तुम मानोगी तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। अब जो बेटी बोलती है अपनी माँ से कि एक शर्त है, तो माँ बोलती है कि बताओ कौन सा तुम्हारा शर्त है? अब वो बोलती है कि जो तुम इस लड़के के साथ करती थी वो भी हमें भी करना है, क्योंकि प्रियंका भी देख चुकी थी कि वो जो नाइजीरिया का लड़का है उसका प्राइवेट पार्ट जो है कुछ अलग टाइप पर है, जिसकी वजह से प्रियंका भी उस लड़के पर मोहित हो जाती है और वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का सोचने लगती है। इसीलिए इस शर्त को अपनी माँ से रख देती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? लेकिन जो लड़की थी वो बोलती है कि हमारा तो दिमाग सही है, लेकिन तुम्हारा भी दिमाग तो सही होना चाहिए, क्योंकि तुम, हमें जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं लेकिन तुम कर रही हो। फिर जो है दोनों का बात बन जाता है, और प्रतिदिन जो है कि दोनों, माँ और बेटी, यानी कि प्रियंका और सुनीता, उस नाइजीरिया लड़के के साथ एक ही साथ और दोनों नग्न अवस्था में होकर के शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इसी तरह से इन लोगों का करीब करीब
1 महीने का वक्त बीत जाता है। जो नाइजीरियन लड़का था वो ज़्यादातर प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा मायने रखता था और सुनीता के साथ बहुत कम ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन इधर सुनीता का तो आग बुझता नहीं था और इधर प्रियंका हमेशा बेचैन रहा करती थी, जिसकी वजह से जो उसकी लड़की है प्रियंका, वो क्या काम करती है कि अपने दुपट्टे से अपनी माँ को गले को बांध देती है और ज़ोर से खींचती है और वो नाइजीरिया लड़के से भी खिंचवा देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ वहीं पर मर जाती है। जैसे ही सुबह होता है तो प्रियंका रोने लगती है और गांव वालों से, वहाँ के मोहल्लों से बताती है कि हमारी माँ को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। उसी समाज के, उसी पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें कुछ शक होता है, जिसकी वजह से वो लोग थाने में कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस तुरंत आ जाती है और डेड बॉडी को पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब बॉडी को पोस्टमार्टम होकर आता है रिपोर्ट, तो पुलिस देख करके बहुत ही चकित और परेशान रह जाती है, क्योंकि उसे गला घोट कर हत्या किया गया था। पुलिस जो है तुरंत आती है झटके पर और उस नाइजीरियन लड़के को और इस लड़की को, प्रियंका को, अरेस्ट करके थाना में ले जाया जाता है। उसके बाद जो पूछने से खुलासा होता है वो पुलिस को भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा जब इस बात को सुनते हैं कि बेटी और माँ दोनों मिल करके इस नाइजीरियन लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है और जो बेटी जो उस नाइजीरियन लड़के को चाहती थी और माँ भी चाहती थी, माँ को आग नहीं बुझ रहा था और बेटी आग बुझाने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये बेटी अपने माँ को हत्या इस वजह से कर देती है कि ना हमारी माँ रहेगी और हम जो है भरपूर आनंद इस लड़के के साथ ले सकेंगे, जिसकी वजह से ये लड़की जो है अपनी माँ को ही हत्या कर देती है। पुलिस तुरंत इन दोनों को अब कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो नाइजीरियन लड़का था, इसे तो 20 वर्ष की सज़ा हो जाती है और इस लड़की को भी 20 वर्ष की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी जो कि लोग चंद मिनट के चरम सुख के लिए क्या से क्या कर गुजरते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।